हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है और भेज करके ये पूछा है कि क्या सच में अब यूपी में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकलेगी? क्या अब 5 साल तक सभी नौकरियां संविदा पे होंगी? क्या अब जो छात्रों का भविष्य है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है? क्या होगा अब हमारे भविष्य का क्या होगा? लोग बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और उनको ये लग रहा है कि अब इन फ्यूचर 5 साल तक वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, अब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब कुछ संविदा पे होगा। तो इसकी सच्चाई क्या है इसके जो डिटेल्स हैं उसमें क्या है, तो इसी वीडियो में आपको यही सब बताया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, उसको ऑल पे सेट करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ इसको बाद में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाने वाली है वो एकदम आपके काम की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें एक्चुअल में है क्या, और मतलब कि उसका जो दिया हुआ है कि मतलब कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि अब 5 साल तक जो भी नौकरी होगी वो आपकी संविदा बेसिस पे होगी, मतलब संविदा पर होगी और 5 साल के बाद ही आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो इसके बारे में पूरी तरह क्या डिटेल्स है, क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अभी हाल ही में जो अभी आदेश जारी किया गया है उसमें ये है कि जैसा कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानते होंगे कि जब कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट होता है, चाहे आप TG2 लीजिए, चाहे आप JEE लीजिए, चाहे आप AE लीजिए, तो वो 1 साल या 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहता है, मतलब वो एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, TG2 की बात करें तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है और उस 2 साल के समय में आप परमानेंट नहीं होते हैं, आप अस्थायी होते हैं और 2 साल तक आप जो है वो ट्रेनिंग पे होते हैं और आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। तो वही जो 2 साल का पीरियड है उसको अब गवर्नमेंट बढ़ा करके 5 साल का करने जा रही है। ठीक है, अब जो जितने भी अब भर्ती होगी वो सब जो भी रिक्रूट होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो अब 5 साल का होगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। 5 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखना, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में हमेशा खतरा ये रहता है कि अगर आपका जो व्यवहार है या फिर अगर आपकी कोई कार्य कुशलता है वो जिस पद पे आप हैं उसके अनुरूप ना मिले तो आपको आपकी नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो आपको बाहर निकलने की तलवार भी आपके गले पे लटकी रहती है, तो ये भी एक बुरी बात है। 3 साल बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि 5 साल तक आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या फिर अगर आपने अनुशासन का पालन नहीं किया तो आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जो कि आपने इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद आपने हासिल करी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये आदेश जारी किया गया है इसमें यह है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप TG2 के पद पे जाते हैं या फिर आप JEE के पद पे जाते हैं या फिर आप AE के पद पे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपके नाम के आगे, पद के नाम के आगे क्या लग जाएगा? मतलब सहायक। ठीक है, आप सहायक TG2 रहेंगे, आप सहायक JEE रहेंगे और आप सहायक AE रहेंगे। और इसके बाद ये है कि 5 साल तक आपको एक नियमित वेतन मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ रही है, आपको एक फिक्स आपको वेतन मिलेगा, नियमित वेतन मिलेगा और ये आपका 5 साल तक रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर 6 महीने पे आपकी परफॉर्मेंस का एनालाइज होगा और अगर उसमें आपका 60% से कम आ रहा तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें ये जो सबसे ख़राब ये है कि आप का जो भी परफॉर्मेंस है, आपका जो भी आपका वर्क है वो कौन जज करेगा? वो आपके ऊपर वाला अधिकारी जज करेगा। मान लीजिए कि अगर आप TG2 के पद पे भर्ती होते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग होगी वो आपके JEE के अंडर में होगी। ठीक है, और आपका पूरा जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड है उसमें JEE आपके ऊपर रहेगा और वही डिसाइड करेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही है या फिर नहीं है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, 6 महीने में जो आपका
जो परफॉर्मेंस का एनालाइज होगा, अगर उसमें आपका 60% स्कोर से कम रहा, 5 साल तक में हर 6 महीने पे आपकी ये परफॉर्मेंस का एनालाइज होगा। और अगर किसी भी 6 महीने की परफॉर्मेंस के एनालाइज में आपका 60% से कम रहा तो याद रखिएगा आपका जो सर्विस है वहीं पे ब्रेक हो जाएगी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये इसकी सबसे बुरी बात है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि अब यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएन और यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे टीचर की हो चाहे कोई और वैकेंसी हो, तो इसका मतलब ये है कि अब सब संविदा पे हो गया, अब सब प्राइवेट हो गया, तो इसका मतलब कि अब कुछ आगे कोई भर्ती, सरकारी भर्ती नहीं आएगी। देखिए ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, एग्ज़ाम भी जैसे होता आया है वैसा ही होगा, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम बीट करने के बाद जब आप नौकरी पाते थे तो आप सरकारी कहलाते थे, लेकिन अब फ़र्क ये रहेगा कि आप 5 साल तक सरकारी नहीं रहेंगे। 5 साल तक आपको अपनी नौकरी बचानी होगी। 5 साल तक आपको समझ लीजिए कि आप ट्रेनिंग में हैं और उस ट्रेनिंग में आपको सबसे अच्छा व्यवहार करके रखना है, अनुशासन का पालन करना है, अपने अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आपके अधिकारी आपसे खुश हों। अगर आपके अधिकारी आपसे खुश नहीं होंगे तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट बन जाएगी और आपकी जो नौकरी है वो खतरे में आ जाएगी। तो एक तरीके से देखिए, आप सरकारी होने के बाद भी आप सरकारी नहीं रहेंगे। इतनी मेहनत करके, आप इतना परिश्रम करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब, मान लीजिए आप जेई बन जाते हैं या आप एई बन जाते हैं, तो एई बनने के बाद भी आप 5 साल तक सरकारी एई नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप एई बन गए या जेई बन गए और 5 साल के ड्यूरेशन तक आप सरकारी नहीं रहे और किसी वजह से आपको 4.5 साल बाद या 4 साल बाद आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तो ये जो सिलेक्शन पा करके जो बच्चा गया है, जो जेई बना है या एई बना है या आईटीआई किया हुआ टीजी2 बना है, तो उसके लिए बहुत ही दुखदायक होगा, क्योंकि उस 4.5 साल के पीरियड में उसने काफ़ी परेशानियां सही होंगी, उसने काफ़ी परिश्रम किया होगा। और उसके बाद पहली चीज़ तो ये कि उसका कंटिन्यूटी पढ़ाई के साथ ख़त्म हो चुकी होगी और ये सबसे बड़ी खराबी रहेगी, क्योंकि अगर आप 4 साल के बाद किसी को आप अयोग्य घोषित कर दें या आप 3.5 साल के बाद किसी को अगर आप ये घोषित कर दें कि ये अनुशासनात्मक नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत ख़राब रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये जो आदेश लाया गया है ये छात्रों के हित में नहीं है और आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और यहाँ पे जो भी आपको समझाने की कोशिश की गई है बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश की गई है। बाकी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें सब डिटेल्स लिखी हुई है, उससे पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।